दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 16 सितंबर 2020 उस देवी शक्ति ने कहा, मैंने भारत में न्याय व्यवस्था स्थापित करने का हुक्म दे दिया है। मैं और मेरे बंदे अब ये काम करेंगे। दोस्तों, हम संक्षेप में बोलते ही रहते हैं। रोजाना लगभग हमारे प्रसारण आते हैं। हम कहते हैं कि हमें देवी शक्ति ये बताती है जो हम बोलते हैं। यह ग्रांड डिजाइनिंग उसी का दिया हुआ है। उसने हमें बताया कि जो देश, जो जनता, जो संसद, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री अपने देशवासियों को, अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे सकता, उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। वे उस लायक ही नहीं है कि उस पद पर बने रहें। इसलिए उस देवी शक्ति ने हुक्म दिया कि जो देश, जो जनता, जो संसद, जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री, जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट, ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, अपने देश में एक ईवीएम, एक राफेल, एक पुलवामा, एक ब्लैक मनी, विदेशों में जमा ब्लैक मनी की लिस्ट, इन चीज़ों की इंक्वायरी नहीं करा सकते या करते नहीं। वे सब धुआं धुआं हो जाएंगे, वे सब लपटों में घिर जाएंगे और वह देश, वह जनता, वह संसद, वह सुप्रीम कोर्ट, वह हाई कोर्ट, वह कोई भी चीज़ जो इसके लिए जिम्मेवार है, लपटों में जब तक घिरते रहेंगे जब तक कि उनको होश नहीं आ जाता और मेरा ग्रांड डिजाइनिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। दोस्तों, देख लो, उसने कहा है कि मोदी साहब भागवत, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये राष्ट्रपति, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये CJI बोबड़े, ये गोगोई, ये जज अरुण मिश्रा, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये संसद, ये राष्ट्रपति भवन, सारे लपटों में घिर जाने वाले हैं। ये इस लायक हैं ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करें। जितना जिसका दोष है उसको उतना ही दंड मिलेगा। लोगों, ज़्यादा चिंता न करें। सज्जन लोगों को, न्यायप्रिय लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देश में बावेला मचेगा। ज़्यादा अन्याय, अत्याचार मैं नहीं देख सकता। सालों से मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूं। उस देवी शक्ति ने कहा, अब ऐसा ही होगा। बावेला मचेगा, दंगे होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, पुलिस को हुक्म दिया जाएगा, मिलिट्री को हुक्म दिया जाएगा, लेकिन वे इन झूठे, फर्जी, भ्रष्ट लोगों का कहा नहीं मानेंगे और वे देश में न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही काम करेंगे। कश्मीर में अपने भाई बंदों पर ही जो शेर खान बनने वाले कहाँ गए? अब
अरे वो मोर्चे पर जाओ ना, वहाँ लड़ो ना। क्या ये सही है कि 370 धारा हटाने के समय यह जो खबर आई थी कि 30,000 आरएसएस के कार्यकर्ता मिलिट्री के वेश में कश्मीर में गए थे और उन्होंने अपनी कारस्तानी की थी? एक बात नहीं, 1000 बातें हैं। यह देश जब तक लपटों में घिरता रहेगा, जब तक कि इंसानियत के दुश्मन खत्म नहीं हो जाते या फिर चुपचाप नहीं बैठ जाते, चाहे वे कोई भी हों, कोई भी जाति हो। और इंसानियत के दुश्मन वे हैं जो ये कहते हैं, ये एडवोकेसी करते हैं कि हम ही पढ़ें, हम ही भरपेट खाएं, हम ही हथियार रखें, हम ही धन रखें और दूसरे लोग सारे कंगले बने रहें। अब ये नहीं चलेगा। उस परमपिता परमेश्वर ने हुक्म दे दिया है। इन लोगों का जिनका नाम बोला गया है वे सभी भस्म होंगे। ये सालों से इस चैनल पर बोले जाते रहे हैं। ऐसा ही होगा। जब तक होता रहेगा तब तक कि लोग इस ग्रैंड डिजाइनिंग को मान नहीं लेते। संक्षेप में इतना ही। कल भी हमने बोला था, इसी तरह का एक शब्द गलत उसमें ऐड करने से हमें वो डिलीट करना पड़ा। होगा तो ऐसा ही। देखो, ये मैं मंगल इसको बोल रहा हूँ, ये तो हमें कोई मैसेज आदा हम बोल देते हैं। वह परमपिता परमेश्वर, वे देव शक्तियाँ जो इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, हमारी पृथ्वी को संचालित करती हैं, मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ है। उन्होंने मुझसे कहा है। मेरे पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अब होगा तो ऐसा ही। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।